बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई हुई है। हमारे रिसर्चर हैं बिलाल भाई, उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है। वीडियो को लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली बिलाल भाई आपको ये बताएंगे कि इंडिया पानी को किस तरह से हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और इस हथियार को वो अपने नेबर्स यानी कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह के खिलाफ यूज करता है, और इसी हथियार को एज ए पानी वो किस तरह से इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करता है, अपनी माइनॉरिटीज के खिलाफ इस्तेमाल करता है, जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख वगैरह शामिल हैं। हम आपको डिटेल के साथ विद फिगर्स और ऑथेंटिक फिगर्स बताएंगे। इंडिया की अपनी वेबसाइट से ली गई जो है हमने इंफॉर्मेशन इसके अंदर डाली है, और कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं ली। अगर डैम का नंबर, हम नंबर ऑफ डैम्स बताएंगे कि महाराष्ट्र में कितने हैं, तो वो भी इंडिया के ही ऑफिशियल फिगर्स होंगे। अगर हम बताएंगे कि सिखों के लिए कितने डैम्स उन्होंने बनाया, यानी कि पंजाब में कितने डैम है, तो वो भी आप देख के हंसी आएगी आपको कि जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस करने वाला सूबा है, और उसको किस तरह से इंडिया ने तकसीम किया और ताकि सिख तकसीम हो जाए, और उसके बाद उधर नंबर ऑफ डैम्स कितने हैं। और महाराष्ट्र जो कि एक फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ पे सिर्फ, और उसको उन्होंने किस तरह से 1800 से ज़्यादा डैम दिए हुए हैं, और जो पंजाब है उसको सिर्फ 15 या 16 डैम दिए हुए हैं। ये आप जब तकसीम देखेंगे तो आप कहेंगे कि इंडिया को बचाएगा कौन। इंडिया तो खुद, इंडिया को किसी आईएसआई की जरूरत नहीं है, इंडिया को किसी पाकिस्तान को तोड़ने की जरूरत नहीं है। इंडिया को तो तोड़ने के लिए उसके अपने फैसले ही काफी हैं। वो ऐसे फैसले इंडिया कर रहा है, मोदी ऐसे फैसले कर रहा है जिसमें उसके जो माइनॉरिटीज है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, वो उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे, और इंशाल्लाह इंडिया के अंदर से एक नहीं 3-4 पाकिस्तान निकलेंगे। चले, जो आप अगली आवाजें सुनेंगे वो बिलाल भाई की होंगी, और सारी रिसर्च ही उनकी है। थैंक यू मेरी तरफ से। अब बिलाल भाई से सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बिलाल है, और अब जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने रिसर्च की है, जो मैं अब आपको जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल हकीकत से वाबस्ता है। बिल्कुल इंडियन सोर्स से हमने ये इन्फॉर्मेशन गैदर की है। इसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इसको खुद वेरीफाई करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों, ऐसे है कि ये जो रिसर्च है ये 3 पहलुओं पे बेस्ड है। जो 3 पहलू है उनमें से एक आता है वाटर रिसोर्स, नंबर 2 पे एग्रीकल्चर, और नंबर 3 पे बेटर इकोनॉमिक कंडीशंस फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप। वो ग्रुप कौन सा है? वो हिंदूज हैं। अब जब आप ये रिपोर्ट देखेंगे आपको इसमें तफर्रुक कितना है, कैसा है, ये सब आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो ये पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है, ये आपको मैप नजर आ रहा है इंडिया का। इसमें हमने वो स्टेट्स हाईलाइट की हैं जहाँ पे मुसलमानों की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा है। इसके अंदर अब हमने 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं, वो है नंबर ऑफ डैम्स और नंबर ऑफ पोर्ट्स। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नजर आ रहा है कि मुसलमान की जो इधर है आबादी 19.2% है ऑफ ऑल। नंबर ऑफ डैम आपके सामने 130 है। अगर आप आ जाए नेक्स्ट तस्वीर में तो आपको इधर नजर आ रहा होगा केरला। केरला में मुसलमानों की जो तादाद है वो तकरीबन 27% है। नंबर ऑफ डैम्स आप वहां पे देख लें 59 है। उसके साथ साथ आपको पोर्ट भी नजर आ रहा होगा। केरला में एक पोर्ट है जो सबसे पुराना और सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, और जो कि 27 मेट्रिक टन कार्गो हैंडल करता है। अब आप आगे आ जाए तो बिहार नजर आएगा। बिहार में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 17% है और नंबर ऑफ डैम्स 26 है। साथ ही अगर आप आ जाए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की तादाद 27% है। डैम्स यहाँ पे 29 है सिर्फ, और एक पोर्ट है जो कि 58 मेट्रिक टन कार्गो हैंडल करता है। सेंट्रल वेस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारे सिख भाई पंजाब में, हरियाणा में जो रहते हैं, उनका हम कंपैरिजन करेंगे जो उनके साथ ही नेबरिंग उनकी स्टेट्स हैं उनके साथ, यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ। यहाँ पे हिंदू की जो आबादी है वो तकरीबन हरियाणा में 87.5% है, मुसलमान 7% और सिख 5% है। नंबर ऑफ डैम कितने हैं जी? 1। यही आप पंजाब में आ जाए जहाँ पे हमारी सिख भाई जो है तकरीबन 58% है, हिंदू 39%, मुसलमान 2%। नंबर ऑफ डैम देखें 16। जी बिल्कुल, आपके जाके इसी रिपोर्ट में आपको एक स्लाइड आएगी जहां पे आपको इसका सोर्स दिया गया होगा कि ये कहां से हमने डेटा लिया है। आगे अब हम चलते हैं जो उनके नेबरिंग स्टेट्स हैं। मध्य प्रदेश, वहां पे हिंदू की मेजॉरिटी 91% आबादी है। नंबर ऑफ डैम्स देखें जी 905, कहां पे 16 और कहां पे 905। साथ ही हम अगले स्टेट पे चलते हैं जो है राजस्थान। राजस्थान में हिंदू की मेजॉरिटी है तकरीबन 89% और नंबर ऑफ डैम देखें जी 211। ये अब आपको तफर्रुक समझ में आ भी गया होगा और नजर भी आ रहा होगा। अब हम चलते हैं आगे हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स की तरफ। जी हाँ,
अब हमने पहले गौर किया किस पे, जहां पे माइनॉरिटीज की थोड़ी सी तादाद ज्यादा थी, उधर क्या कंडीशन थी। अब हम जा रहे हैं हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स के ऊपर। अब ये हमें नजर आ रहा है तेलंगाना, जहां पे हिंदू की पॉपुलेशन 83% है, मुस्लिम्स 12% है। डैम कितने हैं? 182। यही आप आ जाए ओडिशा में, ओडिशा में हिंदू हैं 94%, डैम्स कितने हैं? 204, और पोर्ट एक ही है जो 102 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करता है। साथ ही आगे चले महाराष्ट्र, जहां पे मुंबई या बॉम्बे है, वहां पे आबादी सेकंड मोस्ट है इंडिया में, हिंदुओं की तादाद 80% है। नंबर ऑफ डैम्स देखें 1845। जी बिल्कुल, मेरी भी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो बहुत एक शॉक मिला, और मैं नहीं इमेजिन कर रहा था कितने नंबर ऑफ डैम्स हैं ये होंगे। ये आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, 1845 डैम्स हैं। और अब साथ ही अगर देखिए तो 2 पोर्ट्स हैं वहां पर, जो कि तकरीबन टोटल मिला के 129 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करते हैं। आगे चलते हैं गुजरात। ये वही गुजरात है जहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो 2003 में चीफ मिनिस्टर थे इस स्टेट के, और जब वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हुआ था तो उन्होंने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। यहाँ पे तकरीबन हिंदुओं की आबादी है 90% और मुसलमान 10% के हैं। नंबर ऑफ डैम देखिए 666। यही आप अगर आ जाएं उनके पोर्ट की तरफ, एक पोर्ट है वहां पर 110 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करते हैं। आंध्र प्रदेश में 91% हिंदू हैं और 7% मुसलमान हैं। नंबर ऑफ डैम्स 153, एक पोर्ट है जो कि 63.54 मेट्रिक टन्स कार्गो हैंडल करता है। आगे चले तो कर्नाटका में हिंदू 84% हैं और वहां पे एक ही पोर्ट है जो 42.06 मेट्रिक टन्स कार्गो हैंडल करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ डैम 231 है। टोटल हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स में नंबर ऑफ डैम्स 3281 है, 3281, और जो टोटल कार्गो हैंडल किया जाता है वो है 447। दोस्तों, आपको जो कार्गो का जो कंपैरिजन अगर निकालना होगा तो उसका बेस्ट आपको ये होगा कि अगर आप दुबई का कार्गो हैंडल देख लें और उनको कंपैरेटिव कर लें कि इंडिया के जितने भी पोर्ट्स हैं उनके साथ अगर कंपेयर कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी ट्रेड पोर्ट के थ्रू इंडिया जो है उसका फायदा उठाता है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में आपको एक कहावत है, दूध का दूध पानी का पानी, वो इस स्लाइड में आपको हो जाएगा। ये आपके सामने 2 स्टेट्स हैं, केरला और तमिलनाडु। अगर आप इंडिया के नीचे देखें साउथ रीजन में तो आपको ये दोनों स्टेट्स नजर आएंगे, केरला और तमिलनाडु साथ साथ हैं। राइट साइड पे तमिलनाडु को हाईलाइट किया गया हुआ है, लेफ्ट साइड पे केरला को हाईलाइट किया गया हुआ है। अब हम इनका डेटा एक दूसरे से कंपेयर करेंगे। हिंदू जो है इधर 55% है केरला में, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की टोटल मिलाया जाए तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट कह लें कि सिमिलर है टुवर्ड्स हिंदू पॉपुलेशन। अब आप देखें नंबर ऑफ डैम्स यहाँ पे कितने हैं, 59, और इधर देखेंगे अगर तो आपको पोर्ट नजर आएगा कि इनका सबसे पुराना पोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इंडिया में, और सिर्फ 26.9 मेट्रिक टन कार्गो ये हैंडल करते हैं। आपने पिछले हिंदू के जो मेजॉरिटी स्टेट्स थे उनके आपने देखा था कितना कार्गो का हैंडल हो रहा है, किसी का 120 है, किसी का 110 है, किसी का 60 समथिंग है, और जहाँ पे मुसलमान या दूसरी माइनॉरिटीज है वहाँ पे आप देखें कितना कारोबार उनको दिया जाता है। साथ ही आप तमिलनाडु आ जाए जो बिल्कुल ही उसके साथ है। आप यहाँ पे देखें 87% हिंदू की आबादी है और क्रिश्चियन 6.1% है। कितने डैम है? 116। कितने पोर्ट्स हैं यहाँ पे? 3 पोर्ट्स हैं, 119 मेट्रिक टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करते हैं। साथ ही आपके सबसे पुराना सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, उधर 26.9 है। ये साथ ही आपके जो है बिल्कुल ही साथ आपके साथ स्टेट है, उधर 119 है। ये एक एग्जाम्पल है। यही दुख की बात है कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारे मीडिया पर्सनालिटीज हैं, जो टीवी एंकर्स हैं, वो क्यों नहीं ये डेटा निकालते, वो क्यों नहीं हमारी आवाम को दिखाते कि कितनी ज्यादती हो रही है इंडिया में माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ। ये सामने डेटा है, ये हमने तो नहीं डेटा निकाला, ये उन्हीं का दिया हुआ डेटा है। आपके सामने सब कुछ है, आप खुद सोच सकते हैं, खुद समझदार हैं, और आपको अब सब समझ में आ जाएगा कि ये बात किस तरफ जा रही है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। ये दिखाया हुआ कि मुस्लिम डेमोग्राफिक है। कश्मीर के रीजन को अगर आप अलग कर दें तो आप नजर आएगा आपको इंडिया में बाकी स्टेट्स में कि कितने परसेंट जो है मुसलमान उन स्टेट्स में मौजूद है। तो अब हम चलते हैं अगले पहलू पे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, एग्रीकल्चर। देखिए, पानी जुड़ा होता है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर कितना बड़ा सेक्टर है इंडिया के लिए, ये मैं इसके लिए मैं आपको 2 मोटे फैक्ट्स दूंगा
जिसके थ्रू आपको बिल्कुल एक तस्वीर आपको समझ में आ जाएगी कि ये इंडिया के लिए पानी क्यों ज़रूरी है और पानी के साथ साथ एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है। इंडिया की 60% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी है इंडिया की, वो तकरीबन उसकी जो एक आप कह लें जो वर्थ है वो है 375.61 बिलियन US$। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ फिगर, 375.61 बिलियन US$। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिया को पानी की क्यों ज़्यादा ज़रूरत है, क्या वजह है जो इंडिया नेपाल के ऊपर जाके अपनी बदमाशी करता है। ये जो रिसेंटली जो इशू खड़ा हुआ है लिपू लेक का, जो ये नेपाल और इंडिया के बीच में नक्शे का जो एक बहुत बड़ा इशू उठा है, नेपाल की पार्लियामेंट ने एक रिवाइज्ड मैप अपना दिया है वेडनेसडे को। क्या वजह है? क्योंकि इंडिया ने इलीगली नेपाल के अंदर जाकर इलीगली सड़क अपनी बिछाना शुरू कर दी और इलीगल ऑक्यूपेशन करना शुरू कर दी, जैसे कि उसने कश्मीर पे किया था और आज भी किया हुआ है। और आज भी बेचारे उन मजलूम कश्मीरियों के साथ, निहत्ते कश्मीरियों के साथ ज्यादती करे जा रहा है। वो यही चाहता है कि वो नेपाल को भी अपने अंदर ले ले, भूटान को भी अपने अंदर ले ले और कश्मीर को भी अंदर ले ले। आप इससे हिसाब लगाएं कि पाकिस्तान में आज तक क्यों नहीं भाषा डैम कंप्लीट हो सका, क्यों आज तक जब भी पाकिस्तान में डैम की बात उठती है तो उसकी जो है वो इख्तलाफ जो पार्टीज़ होती हैं वो उठ जाती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि वो इंडिया फंडेड पार्टीज़ हैं। और अब हम आगे चलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से जो हम बात कर रहे थे। आपके सामने अब ये आएंगी जो क्रॉप्स जो इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हैं प्रोडक्ट, उनसे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन है। ये है वीट की, आपके सामने अब आपको डेटा आता जाएगा, पोटैटो की, ऑनियन की, वेजिटेबल की, कॉटन की, शुगर केन की, फूड ग्रेन की, जूट की, सीरियल की। अब आपको इस जितने भी नक्शे गुजरे हैं इसमें आपको आइडिया होगा कि इंडिया को पानी कहाँ कहाँ तक चाहिए, क्यों इंडिया जो है ये जो फिनोमेना पैदा हुआ है खंड भारत का, ये क्यों एकदम जो है वो लहर उठी है, क्या वजह है कि वो नेपाल पे चढ़ दौड़ा है, क्या वजह है जो वो गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो दर्जा हरारत देना शुरू करती हैं कि जी उधर वेदर ये है, जी उधर टाइम ये है, जी उधर ये है। क्यों मेजर गौरव आर्या इतने आजकल सोशल मीडिया पे उठे हुए हैं? क्योंकि इनके जो इरादे हैं वो यही हैं कि उनको पानी चाहिए। अखंड भारत एक टॉम एंड जेरी कार्टून के इक्विवेलेंट एक आइडिया है, बिल्कुल एक बेफजूल आइडिया है। क्या इंडिया पाकिस्तान को मजाक समझता है? क्या उसका ख्याल है कि वो पाकिस्तान के आराम से रास्ता दे देगा? ये बिल्कुल उनके जो इरादे हैं वो सिर्फ पानी के लिए हैं। वो आपको अगर गौर करें, जो ये तिब्बत प्लेशियो है, ये एक ऐसा प्लेशियो है जहाँ पे वाटर रिसोर्स का सबसे बड़े रिजर्वॉयर्स हैं। इन पहाड़ों पे ग्लेशियर्स हैं, इन पहाड़ों में आपका पीने वाला पानी है जिसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। लेकिन इंडिया चाहता है कि वो सारे रीजन का जो इधर का पानी है वो खुद अपने लिए ले, बल्कि इंडिया किसके लिए लेना चाहता है? जो उनकी मेजॉरिटी है, जो कि हिंदूज हैं। आपके सामने आपने देखे नंबर ऑफ डैम्स कितने किधर बने हैं, आपने सामने देखा कि कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, किन स्टेट्स में वो पोर्ट्स हैं और कितना वो कारोबार करते हैं। और अगर आप पीछे जाके उन तस्वीरों में देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि स्टेट उनको हर साल सालाना फेडरल उनको बजट भी देता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्यों भाषा डैम नहीं बन रहा, क्यों नेपाल पे हमला किया जा रहा है, क्यों लिपू लेक का इशू उठा हुआ है और क्यों पाकिस्तान के लिए मुश्किलें इंडिया खड़ी कर रहा है। हमको इस चीज़ से होशियार रहना चाहिए। आखिर में जाने से पहले मैं आपको एक अपने मेरे नेपाली दोस्त हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे एक सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर चल रही थी। बेसिकली आप एक जानते हैं इंडिया की मनीषा कोइराला एक मशहूर एक्ट्रेस जो नेपाल से हैं, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक कमेंट लिखा था, नॉट ओनली मनीषा कोइराला, इफ इंडिया हैज गट्स देन दे शुड से दैट दे डोंट नीड गुरखा रेजिमेंट, इफ दे डोंट नीड गुरखा रेजिमेंट देन देयर विल बी अ पाकिस्तानी फ्लैग फ्लाइंग इन न्यू दिल्ली। ये चल रहा है नेपाल के सोशल मीडिया में। और एंड पे मैं जाने से पहले आपको एक ये आखिरी स्लाइड आ रही है, ये तस्वीर है, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा ये एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट का लिंक है नीचे सबसे ऊपर इसका लिंक दिया गया होगा, ये प्लीज़ इसको जाके विजिट करें। इसमें बताया जाएगा कि इंडिया के अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कितने वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं।
ट्रांस बाउंड्री वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंडिया, ये प्लीज विजिट करें और आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आपको पता चल गया कि इंडिया किस तरह से अपने हमसायों के खिलाफ पानी को इस्तेमाल करता है, किस तरह से पानी को मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ और ईसाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करता है और हिंदुओं को फ़ायदा पहुंचाता है। और इंडिया अगर टूटेगा तो किस तरह से टूटेगा, वो अपने लोगों की ही वजह से टूटेगा जो कि उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे इंशाल्लाह, और इंडिया में एक नहीं 10 पाकिस्तान बनेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।